रिकॉर्डिंग। तो हम लोग आज थोड़ी सी बात करेंगे हैकिंग, हैकर्स, जुगाड़, इन सब का क्या लिंक है इस पे, है। पानी का जो बॉटल है उसको बहुत नीचे कर फ्रेम में ना आए। अच्छा, तो मैंने कुछ लिंक्स भेजे थे, वो वीडियो में भी हम लोग नीचे डाल देंगे ऑप्शंस में। पर लिंक्स में मैंने दो तरह के लिंक भेजे थे, एक तो जो पॉपुलर ओपिनियन है हैकर्स के बारे में, और एक जो जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो वी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैकिंग एंड हैकर्स, और हमारी जो समझ है वो हैकर मूवमेंट की शुरुआत से ज़्यादा लिंक्ड है ना। और आजकल जो हैकिंग का मतलब ये हमारी छोटी हैकर सब कुछ डिस्टर्ब कर देती है। छोटी हैकर, बैठ जाओ। छोटी हैकर की शक्ल भी दिखा दो सबको कैमरे पे, किसने 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 भौंका, कौन था ये। दिस इज कोला। कोला इज प्रूविंग दैट हैकिंग कैन बी ऑफ ऑल काइंड्स। कुछ गिर रहा है, टूट रहा है, सब ठीक है, ठीक है। हैकिंग का नाम लेने से उथल पुथल हो गई दुनिया में, है ना। अब ये बताएं कि हैकर की समझ सबकी क्या क्या है। तो विनय, विल स्टार्ट विद यू, गो अराउंड द टेबल। आप क्या समझते हो हैकर से? हैकिंग का मतलब तो पहली चीज़ यही है कि जो हमारे पास जितना भी मिसयूज सामान रहता है उनसे कोई एक काम करें, मतलब जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ये भी हैकिंग में शामिल होती है। तो हैकिंग का मतलब यही होता है कि हम कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आपने बोला दो चीज़ें, है ना। एक तो बोला जुगाड़ और दूसरा बोला एक्सेस, ठीक है, ऑलराइट। तो जो जुगाड़ करता है वो भी हैकर है, और जो एक्सेस की चीजें कर सकता है वो भी हैकर है। जुगाड़ करना इज अ पार्ट ऑफ हैकिंग। जुगाड़ करना इज अ पार्ट ऑफ हैकिंग, और एक्सेस करना ये भी हैकिंग ही है। हैकिंग ही है। अच्छा, ठीक है, ओके। नेहा, माइक सबके पास है। तो हैकिंग से आप क्या समझते हो? मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम ओपिनियन हो, लिंक्स समझ में नहीं आए हैं या अग्री नहीं करते हो, दैट्स आल्सो फाइन। जो एक्चुअल समझ है वो बताओ। अगर कोई सड़क पे बोलेगा आप हैकर हो क्या, तो आप हाँ बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर थिंक अबाउट इट। हैकिंग से क्या समझ में आता है? जो मतलब कोई भी सिस्टम है उसको हैक कर दे। हैक कर दे मतलब? कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? हैकिंग मतलब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हैक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब जो मतलब एक मतलब कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है, हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन को मतलब जैसे कि फेसबुक है, हाँ, फेसबुक का अकाउंट हम बोलते हैं कि हैक हो गया है। तो हैक वजह तो क्या होता है? हैक मतलब कि जो मतलब हमने फेसबुक स्टार्ट किया है, मतलब ऑन किया है, वो कोई दूसरा भी स्टार्ट कर सकता है, वो हैक। अच्छा, तो किसी और ने आपका अकाउंट टेक ओवर कर लिया है, कब्जा कर लिया है उस पे, है ना। तो कब्जा करना, ठीक है, टेक ओवर करना और इंफॉर्मेशन एक्सेस करना और कुछ जो हैकर से रिलेटेड दिमाग में आता है। क्या करते हैं हैकर? कौन होते हैं हैकर लोग? पिक्चर में देखा होगा कभी, हैकर होते हैं इंटरेस्टिंग। क्या दिखाते हैं पिक्चर में, क्या दिखाते हैं हैकर लोग? क्या याद है पिक्चर से? ठीक है, फिल्म हुआ हैकर, आपकी समझ और रिकॉर्डर में पास करो। Anybody who can find a solution to a problem is a hacker to me. Okay. Solution to problem. Find an alternative. तो इसको प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों नहीं बोलते या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्यों नहीं बोलते, हैकर क्यों बोलते? Why do you think that word is? Because you have to find. Yeah, it could be called a solutions architect also. I don't think there is a problem with that. Right. ठीक है. So why is this? Because you're not just providing solutions all the time, na. You're also doing a lot of other things. Okay. So solution provider is a hacker. हाँ, कि alternate है कि ये problem है, इसको solve करने के लिए ये रास्ता नहीं चल रहा, तो मैं कुछ और like Vinay said जुगाड़ लगाऊंगा. I'll put some other
things to it, some other ideas. Some innovation. Yeah. ये लो. ठीक है. Okay. थैंक यू. हैकर सर सब लोग बताइए. ये बहुत रेंज है भाई यहाँ पे. ये जुगाड़ और इन्फॉर्मेशन एक्सेस बोल रहा है, वो बोल रही है इन्फॉर्मेशन कब्जा कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, दुनिया की बैंड हो जाएगा. दीता बोल रही है प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इनोवेशन भी करता है, जुगाड़ भी करता है. व्हाट्स योर ओपिनियन? सर मतलब ऐसे कि सर लोग अलग दो तरह के होते हैं सर. लोग कोई अच्छे काम के लिए यूज करता है, हाँ, कोई अच्छे के लिए यूज करता है, कोई बुरे के लिए यूज करता है. अच्छे भी होते हैं और बुरे. तो अच्छे हैकर भी होते हैं, बुरे हैकर भी होते हैं. ओके, तो अच्छे हैकर कौन से वाले होते हैं? मतलब जो मैम ने बताया कि जो सोल्यूशन निकालते हैं. ठीक है. तो बुरे हैकर कौन से होते हैं? जो दूसरे का अकाउंट हैक करते हैं, दूसरे के डाटा को अपने इसमें बदल लेते हैं. ठीक है. तो अच्छे हैकर और बुरे हैकर में कुछ फर्क होता है क्या? मतलब दिखते अलग अलग हैं, कुछ डिफरेंस होती है, फंडामेंटल डिफरेंस होता है. तो कौन, तो अगर सड़क पे अगर मैं बोलता हूँ मैं हैकर हूँ, तो आपको कैसे पता पड़ेगा मैं अच्छा हैकर हूँ कि बुरा हैकर हूँ? तो वे काम से पता लगेगा. तो काम तो पता पड़ेगा नहीं कि कब्जा तो वो सारा इन्फॉर्मेशन कब्जा कर लेगा, सारी एक्सेस वो रोक के रखेगा. तो पता कैसे करोगे कौन सा अच्छा हैकर है कौन सा बुरा हैकर? बट आई लाइक योर ट्रेन ऑफ थॉट. ये अच्छा बुरा का डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है ना. तो यहाँ से शुरू करते हैं. तो ये अच्छा और बुरा का जो डिस्टिंक्शन है, यहाँ से आपको हैकिंग की बेसिक समझ में आएगी कि हैकर शब्द जो है वो आता है हैक से. HACK, वेरी सिंपल वर्ड. कुल्हाड़ी देखिए, उसको बोलते हैं एक्स, और एक्स से जो करते हैं उसको बोलते हैं हैकिंग. ठीक है. कुल्हाड़ी से किसी चीज को काटना इज कॉल्ड हैकिंग. या दराती से किसी चीज को काटना, पेड़ को जब खट 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 करते हो फाइनली वो कट जाता है, दैट इज कॉल्ड अ हैकिंग मूवमेंट, है ना. तो जब कंप्यूटिंग चालू हुई थी तो कुछ तो चीजें थी जो कि बहुत इजी थी, है ना. कि आपको डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, टेबल में डालना है, वो सब तो सिंपल है. कुछ चीजें जो बहुत कठिन थी कि दो कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, है ना. तो हवा है बीच में, सिर्फ कौन सा तार लगाएं. तो दीज वर ऑल थिंग्स जिसको एक स्टेप करके करना पड़ा. तो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को काट के सॉल्व करना वो इज कॉल्ड हैकिंग. तो यू हैक अवे एट द प्रॉब्लम. मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को दो कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, धीरे 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 एक स्टेप, और फिर एक दिन वो गिर जाएगा और मतलब कनेक्शन बन जाएगा. सो हैक हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है. तो ये दिस वाज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड हैक एंड हाउ इट केम टू बी यूज्ड इन कंप्यूटिंग. क्योंकि कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है उसको आप एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आपको सीक्वेंशियली एक स्टेप करके सॉल्व करना पड़ेगा. और हर स्टेप पे कोई पता नहीं होगी कैसे अगला कैसे करना है. तो आपने एक बार कुल्हाड़ी मारी, आड़ा कट गया, अब अगली बार वैसे ही मारोगे, शायद कटे शायद नहीं कटे, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्मॉल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. दिस इज कॉल्ड हैकिंग. ठीक है. तो हैकिंग का एक और रीजन यूज करने का ये था कि कारपेंट्री जो होती है उसमें जो लोग फर्नीचर बनाया करते थे बहुत केयरफुली, बहुत डिजाइन के साथ और बहुत मतलब सोच समझ के कैसा ऐसा ही दिखना चाहिए. ये वाली जो आपकी ये है चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, यू सी इट्स वेरी केयरफुली डिजाइन, है ना. बाय कॉन्ट्रास्ट अगर ये देखते हो, ये जो हमारा बोर्ड का स्टैंड लगा हुआ है, दिस इज अ हैक. जल्दी जल्दी पट 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 करके बना दिया जुगाड़. वो ज्वाइनिंग का काम है, ये हैकिंग का काम है. तो दैट इज द अदर डिस्टिंक्शन कि बहुत रफली किया हुआ, बहुत ज्यादा आपने सोचा नहीं उसके बारे में, बहुत सिंपल में जल्दी में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, है ना. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ हैक. So these were the reasons that the word hack started being used as problem solving. ठीक है. फिर वहां पे आता है अच्छे और बुरे का हिसाब. प्रॉब्लम अच्छे लोगों की भी होती है, प्रॉब्लम बुरे लोगों की भी होती है. ठीक है. चोर की प्रॉब्लम क्या होती है? ताला कैसे खोला जाए. जो ताला चाबी बनाता है वो धीरे 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 एक बार फिर फाइलिंग करेगा चाबी की, फिर लगाएगा, फिर फाइलिंग करेगा चाबी की, फिर लगाएगा. दैट इज कॉल्ड हैकिंग. तो ये जो माइंडसेट था कि ताला तोड़ने का जो तरीका हमको सीखना है, कुछ लोग होते हैं दिमाग चलता ही वैसे कि ताले तोड़ा कैसे है ना. अगर वो अच्छे लोग होते हैं तो फिर वो जाके एक दुकान खोलते हैं जिसके बाहर लिखा होता है लेजर कट चाबी 5 मिनट में तैयार, है ना. फिर आपकी गाड़ी लॉक हो जाए, चाहे घर लॉक हो जाए, आप उसको लेके जाओगे, वो आपकी चाबी बनाएगा, घर खोल के देगा, आप उसको पैसे दोगे, सब खुश. वही आदमी जब बुरा रहता है तो फिर वो आपका घर का ताला तोड़ेगा, वहां से सामान निकालेगा. सेम प्रॉब्लम. बट दैट डजंट मीन कि चाबी बनाने का स्किल बुरा है या अच्छा है. चाबी बनाने का स्किल इज द सेम थिंग, इट्स अ हैक. यू नो हाउ टू डू इट, ग्रेट, आपको करना आता है. उसको आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो, दैट डिटरमिन वेदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये कैसे हो गया
कि ये कब्जा करना, इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, इसका नाम हैकिंग से कैसे जुड़ा? थिंक अबाउट इट। कुछ थोड़े से लिंक्स मैंने भेजे थे, उसमें कुछ मिला होगा। गलत चीज़ें गलत वे में लेके तो गलत वे में लेके गए ना। कैसे? कौन? कि जैसे किसी का अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो हमको निकालना है। पर क्यों निकालना होगा? अपने फायदे के लिए। क्या फायदा हो सकता है इसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन निकाल के? अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या, अगर मेरे पास आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी तो कहीं ना कहीं मैं आपके बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अकाउंट जहाँ पैसे वैसे रखते हो। करेक्ट। तो हैकिंग बिकेम अबाउट इंफॉर्मेशन स्टीलिंग, इंफॉर्मेशन करप्शन, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, एक्सेस टेक ओवर, रैंसम। ये सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिकमिंग मॉनेटरीली वायबल। मतलब जब जानकारी के साथ पैसे का जुड़ाव हो गया, वहां से आपके ये अच्छे और बुरे का डिस्टिंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि जब तक सिर्फ लोग आपस में, दो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपस में ईमेल भेज रहे थे, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो ईमेल कौन पढ़ता है। अच्छा 10 लोग और पढ़ेंगे और भी अच्छी बात है, ज्ञान फैलेगा। सो नोबडी केयर। जैसे कि हम लोग आज की डेट में भी जब टेक्सोन के पेज पे कोई अपडेट करते हैं, वी डोंट केयर हु इज रीडिंग इट बिकॉज़ वी वांट पीपल टू रीड दैट स्टफ, है ना। वो पढ़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फायदा हो रहा है। तो एक टाइम था जब इंटरनेट का पूरा सिस्टम वाज बेस्ड ऑन गेटिंग मोर पीपल ऑन बोर्ड, और लोगों तक जानकारी पहुंचने के लिए। 10 लोग पढ़ेंगे और अच्छी बात है, 20 लोग पढ़ेंगे और अच्छी बात है, 500 लोग पढ़ेंगे बेस्ट है। इसलिए सिक्योरिटी वाज नॉट एन इशू, पीपल वांटेड देयर इंफॉर्मेशन आउट देयर। उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोगों ने कहा यार मेरा तो बैंक भी इस पे लगा हुआ है, अगर मेरी ईमेल कोई पढ़ सकता है तो मेरा बैंक भी पढ़ सकता है ना। ये प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर ये हुआ कि लोगों ने अपने प्राइवेट मैटर शेयर करने शुरू कर दिए, है ना। लोगों के पर्सनल डिटेल्स ईमेल पे चले गए। अब देन पीपल स्टार्टेड वरीइंग कि यार मेरा नाम, मेरा फोटो किसी को मिल जाएगा तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, और इंटरनेट तो खुला हुआ है। सो देन ऑल द सिक्योरिटी स्टार्टेड हैपनिंग। लेकिन ये जो ग्रुप था हैकर्स का, जो कि शुरू से प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे कि दो कंप्यूटर जोड़े कैसे, इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाएं, इनको ये काफी बेवकूफी का सिस्टम लगा कि यार तुम अपनी इन्फॉर्मेशन पे इतना पैसा लगा क्यों रहे? व्हाई इज योर नेम सो इम्पोर्टेंट टू यू? व्हाई इज योर आईडी सो इम्पोर्टेंट टू यू? आपने अपने सारे पैसे एक बैंक में डाल के क्यों रखे हुए हैं जहां से मैं चोरी कर सकता हूँ? तो ये इस तरह के सवाल खुराफाती वाले जो उठते हैं, वो एक हैकर दिमाग का अच्छा उदाहरण है ना। कि यार तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुमने अपने सारे पैसे एक जगह डाले, उसका पासवर्ड सबको दे दिया? How can you depend on a computer system which is a machine so much that it is more than your dependency on your society? तो ये इस माइंडसेट से लोगों ने कहा कि थोड़ी सी लोगों को चुन करी है। तो बीच बीच में वो कभी जाके किसी के अकाउंट में एक छोटा सा फोटो छोड़ के आ जाएंगे कि भाई मैं तेरे अकाउंट में घुस सकता हूँ, ये ले मैंने कार्ड छोड़ दिया, चोरी आज कुछ नहीं करी है, ताला ठीक से लगाया कर, नहीं तो कल को मैं चोरी करके ले जाऊंगा। तो इस तरह की हरकतें करना लोगों ने शुरू किया। और जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो लोगों को खुंदक आती है। जब खुंदक आती है तो वो मीडिया में अच्छी अच्छी खबरें देते हैं कि हमारा अकाउंट हैकरों ने तोड़ दिया। चोरी कुछ नहीं किया होगा, एक छोटा सा कार्ड छोड़ा होगा अंदर कि भैया मैं आया था, आपका ताला ढीला है, बंद कर लेना ठीक से। इसकी आपने FIR लिखा कि मेरे घर में चोरी। तो कंपनियों के साथ भी ये चालू हो गया। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि हैकर्स ने एक प्रेस रिलीज छोड़ा है एप्पल के लिए कि हमको $75,000 दो, नहीं तो आपके iCloud पे जितने डेटा है 300 मिलियन यूजर्स का डेटा हम उड़ा देंगे। ठीक है, अब 30 करोड़ लोगों का डेटा उड़ाने की बात करिए, और कितने पैसे मांगे? $75,000 केवल। तो 30 करोड़ लोग $75,000, आपने $1 पर पर्सन भी नहीं मांगा। इसका मीनिंग क्या है? लेकिन जब आपने ये रिलीज कर दी खबर, तो अब क्या होगा? जिसके पास भी iCloud का स्टोरेज है, डेटा उड़ाएगा वहां से, क्योंकि हैकरों ने धमकी दे रखी है। तो एप्पल का बिजनेस तो चौपट होगा ही होगा, चाहे वो 75,000 दें चाहे नहीं दें। सो दिस इज कॉल्ड अ हैक, है ना। क्योंकि maybe they will steal the data, maybe they won't steal the data, ये किसी को पता नहीं है। वो कहाँ तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे किसी को नहीं मालूम है। ये खलनायक मूवी देखी है, 10 बजे सो एंड सो बल्लू आपकी जेल से फरार, अब सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उस दिन नहीं भागा अगले दिन भाग गया, है ना। तो ये इस तरह की चीजें, इनको हम बोलते हैं हैक। तो जब आप वो सोचते हो कि ये ऐसा आदमी क्यों करेगा, उसके अच्छे कारण भी हो सकते हैं, बुरे कारण भी हो सकते हैं। कोई बंदा इसलिए करता है क्योंकि उसको सिखाना है लोगों को कि भाई तुम्हारे घर में छेद है, मैं घुस सकता हूँ तो चोर भी घुस सकता है। कोई बंदा इसलिए करता है चोरी करनी है, और कोई बंदा ऐसा होता है जो आके बोलता है, खुला बोलता है, वो आएगा कुछ खुराफात भी नहीं करेगा, सीधे बोल देगा सर आपके घर में यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, मैं भरने के इतने पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के हैकर हो गए। तो इनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट। ठीक है।
काली टोपी, सफेद टोपी और ग्रे टोपी. So black hat, as you can imagine, are people who commit crimes, and they commit crimes as a matter of principle. हमको ये सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल तरीका लगता है अपनी जिंदगी चलाने का. लोग बेवकूफ है, उनकी इन्फॉर्मेशन खुली पड़ी है, मैं चोरी करूंगा और बेचूंगा. That's a black hat. ठीक है. एक बंदा जो बोलता है नहीं यार लोगों को बचना चाहिए, बचाना चाहिए, they should be protected, इसको सिखाओ, उसको सिखाओ, इसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो, यहाँ फायरवॉल लगाओ, यहाँ कानून बनाओ, मैं हेल्प करूंगा. That's a white hat. ठीक है. और तीसरा एक है जो बोलता है कभी ये कभी वो, जैसी मेरी मर्जी. आज मेरा मूड कर रहा है मैं ये करूंगा, आज मेरा मूड कर रहा है मैं ये करूंगा, हो सकता है मैं कल चोरी कर दूं, हो सकता है मैं करूं, मैं कमिट नहीं करूंगा. ये ब्लैक हैट होगी, व्हाइट हैट, ग्रे हैट्स. ठीक है. तो दिस इज द थ्री काइंड्स ऑफ कंप्यूटर हैकर्स, इंफॉर्मेशन हैकर्स. बट दिस वर्ड हैकिंग इज यूज्ड फॉर मेनी अदर एरियाज. अगर आप किसी भी सीनियर हैकर से मिलोगे जो कि 70s या 80s के टाइम से हैकिंग कर रहा है, जो कि जिन्होंने अर्ली नेटवर्क पे काम करना शुरू किया, उनके हिसाब से कोई अच्छा म्यूजिक बनाता है वो भी हैकर है, कोई अच्छा खाना बनाता है वो भी हैकर है. किसी ने खाना बनाने का नया तरीका निकाला, तो बटर चिकन की रेसिपी मेरे पास जैसी है वैसी किसी के पास नहीं है, मैं बटर चिकन का हैकर हूँ. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इफ यू आर स्किल्ड एट एनीथिंग जो कि तुमको सबसे अच्छा आता है या अधिकतर लोगों से भी अच्छा आता है और वो आप उसको डेवलप कर रहे हो, यू स्टिल अ हैकर. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जुगाड़ ढूंढते हैं. तो मैकेनिक्स का हैकर होता है वो आपका केरोसिन से गाड़ी चला देगा, है ना, गाजर के जूस से गाड़ी चला देगा, इस तरह की खुराफात सोचेगा, पानी से मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, बायोगैस से गाड़ी कैसे चल सकती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स पे तुम्हारे मैकेनिकल हैकर्स काम करेंगे. फिर देयर आर पीपल हु आर हैकर्स ऑफ म्यूजिक. तो A.R. रहमान, ऑल द इनोवेटिव म्यूजिक डायरेक्टर, विशाल भारद्वाज, जो आर म्यूजिक हैकर्स, उन्होंने म्यूजिक को ऐसे जगह लेके गए जहाँ पे किसी और को समझ नहीं आएगा कैसे लेके जाए. ये अच्छा यहाँ की एक्सेस नहीं थी, किसी ने आज तक ये दो इंस्ट्रूमेंट कभी मिक्स नहीं किए, चलो मिक्स करके देखते हैं क्या होता है. सो दैट्स आल्सो दैट्स म्यूजिकल हैकिंग. जब विनय बैठ के अपना वो रंग बिरंगे कलर्स बना रहा है, दैट्स आल्सो हैकिंग, बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू इनोवेट समथिंग, कुछ नया कर रहे हो. तो टैलेंट ही नहीं कहाँ जाएगा, one step. So we always teach programming and any skill. हमारा प्रेफरेंस है कि लोग हैकिंग करके ही सीखें. You should hack your way through it. एक स्टेप करो ना. क्यों आपको उसके लिए आरी लेके आनी है, वो हथौड़ा लेके आना है? कुल्हाड़ी तो किसी यूज करना सीख लो, हैक इट थ्रू प्रॉपर्ली एंड देन यू अंडरस्टैंड. तो ये दिस इज द ब्रॉड फिलॉसफी ऑफ हैकिंग. अब मैंने कुछ लिंक्स भेजे थे, है ना, उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है जार्गन फाइल. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैकर साइट्स और इट्स मोस्टली a कल्चरल साइट. इट्स नॉट गॉट मच टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, लेकिन जो टर्म्स जो आप कभी किसी टेक्निकल फोरम पे जाओगे या कहीं जहाँ पे सीनियर हैकर्स बैठ के बात कर रहे हैं वहां जाओगे ऑनलाइन, तो द कॉन्वर्सेशन इज इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट्स इन अ डिफरेंट जार्गन. तो उस जार्गन की डिक्शनरी यहाँ पड़ी हुई है, जार्गन फाइल. आई सेंड यू द लिंक्स, यू कैन टेक अ लुक. तो अगर कोई ऐसा वर्ड दिखता है जिसकी डिक्शनरी मीनिंग नहीं मिल रही है या जिसकी डिक्शनरी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, यू कैन लुक इट अप ओवर हियर, है ना. इस पे आपको उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी. जैसे द वर्ड बाइट, वेयर इट कम्स फ्रॉम, यू फाइंड इट ऑन दिस. बिट, बाइट, निबल, ये सब क्या होते हैं, ये कहानियां यहाँ मिलेंगी. यूनिक्स कहाँ से है उसकी कहानी यहाँ मिलेगी. डोनाल्ड नक्स कौन है उसकी कहानी यहाँ मिलेगी. यू हियर अबाउट पीपल लाइक नीम करोली बाबा एंड मुक्तेश्वर के जो बाबा जी हैं उनके नाम सुनते हैं. हैकरों की दुनिया में डोनाल्ड क्नोस इज लाइक दैट, वो बाबा जी के बाबा जी हैं. रिचर्ड स्टॉलमैन भी एक वैसे बाबा जी हैं. तो ये सब इनकी जो कहानियां हैं ये एकदम वैसी हैं जैसे अपने को माइथोलॉजी में सुनने को मिलती है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इसने ये बनाया, उसने वो बनाया, इसने ब्राउजर बनाया, इसने प्रिंटर बनाया, इसने पहली बार माउस बनाया. ऐसे सब लोग हैं इसमें, है ना. दीस आर ऑल पीपल हु आर हैकर्स. यू कैन रीड अबाउट दैट ऑन जार्गन फाइल. इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पीस कि हम हैकरग्राम को हैकरग्राम क्यों बोलते हैं. एनी आइडियाज? हैकर को हम हिंदी में क्यों लिखते हैं? अगर तुमको मालूम है, तुमने वेबसाइट पढ़ा था, चीटिंग हो गई है, ठीक है. तो हैकर जो है वो शब्द अब थोड़ा सा करप्ट हो गया है, तो इसलिए हम उसको नॉर्मल टर्म में ही यूज करते. हमने उसको स्प्लिट कर दिया, है और करना. तो इंसान दो ही चीजें कर सकता है, तो कुछ हो सकता है या कुछ कर सकता है. जो आप हो या जो आप कर रहे हो, इससे आपकी पहचान बनती है. और हमारा ये मानना है कि भैया जो आप हो वैसा करो, तो आप हैकर हो. अपने आप से अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हो, अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो, खुशी से काम कर रहे हो और बिना रुके काम कर रहे हो, जब आप हैकर हो जाते हो ना, तो फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी फोकस देने वाले की जरूरत नहीं है, सैलरी की भी जरूरत नहीं है. जब अपने आप चलता है,
You learn how to hack everything. पैसे कमाने, set up a place, start earning money. It's not a problem anymore. Yeah, so it's a way of life. So we wanted to promote this with young people and old people and middle-aged people, all kinds of people, and towards sustainability. Sustainability क्या होती है? Sustainability. It's an interesting word. That we'll do next time. तो ये word आपका हो गया homework. We learn hacking to generate sustainability. ठीक है? We'll do that as the next video. Any questions? एक मूवी देखी थी मैंने, नाउ यू सी मी। I haven't seen this movie. क्या होता है उसमें? नाउ यू सी मी। Now you see me. Now you see me. Now you don't का variation है. But what's the movie? क्या होता है? What are people? people who are musician and they are doing anything, everything. एक बंदा उसमें लंदन में बैठे बैठे ब्रिटिश के पैसे उड़ा देता है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ हैकिंग। बड़ा अच्छा लगा देख के, मस्ट बी सी। हाँ, so see, वो बहुत ही ग्लैमरस, एक बहुत ग्लैमरस पिक्चर प्रेजेंट करी जाती है हैकर्स की और हैकिंग की, कि कुछ भी ब्रेक कर सकते हैं। रियल लाइफ में कभी किसी बैंक की वेबसाइट तोड़ने की कोशिश करोगे, यू विल लैंड अप इन जेल। 99% ऑफ हैकर्स लैंड अप इन जेल ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। जनरली दे आर नॉट हैकिंग। क्या करते हैं कि जैसे ट्रेन में जा रहे हैं या एयरपोर्ट में सफर करते हैं, तो जिसके अकाउंट का उनको डेटा उड़ाना है, पैसे उड़ाने हैं, उसके अंदर बातें कर रहे हैं, उसकी सारी पर्सनल। दैट्स कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। इसका एक पूरा टर्मिनोलॉजी है सोशल इंजीनियरिंग। किसी से आप बातचीत करके, दोस्ती करके, झांसा देके उसकी डेटा निकाल लो। इट्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हैकिंग। मतलब ये जो फेक जादूगर, फेक बाबा, फेक पुजारी, फेक मौलवी, सब जो फेक वाले जो होते हैं ना, जिसको पीके में रॉन्ग नंबर कहा गया है, ये सब बहुत सालों से यही कर रहे हैं। आपसे 5 मिनट बात करेंगे, कुछ आपके बारे में समझ लेंगे, फिर आपको वही बताएंगे जैसे आपका भाग्य बता रहे हैं, है ना? तो ये दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इसको अगर समझना है, वॉच अ मूवी, वॉच अ सीरियल कॉल्ड द मेंटलिस्ट। ही एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ दिस वेरी वेरी वेल। द मेंटलिस्ट एंड लाइट टू मी, two very good shows. You can learn a lot about social engineering from these 2 shows. Any other questions? So by the way, stealing information के लिए जो official term है which hackers prefer, hackers hate it when people call us thieves, है ना? जब हमको कोई बोलता है कि आप चोर हो, hacker तो चोर होते हैं, हमको मारने का मन करता है, क्या बदतमीजी है, ऐसा थोड़ी होता है, hacker तो ये होता है। तो the right word for somebody who steals information is a cracker, not a hacker. So remember this as a additional thing. Any other questions? Good. All right, man. Next one going to sustainability. Thanks for listening. अब आज जो है आपका असाइनमेंट फेसबुक वाला जो है, try and focus on this stuff, है ना? जो आज समझा, इससे रिलेटेड कुछ पोस्ट, राइट समथिंग अबाउट इट, और वो आप शेयर करो और लिंक्स में भेजते रहो। ठीक है, गुड मैन। बाकी अपने टास्क पे लग जाए सब लोग। ग्रेट, Thank you. Thank you, sir. 21 minutes, not bad.